मैम, रोइंग में बहुत ऐसा सीरियस इश्यूज अभी फिर से सुनने को मिला है। वैसे हम भी आउट ऑफ स्टेशन था, तो हम कल आया है ईटानगर से, तो हमको ऐसे सुनाई दिया है कि एक बच्चा है पालबुक का जो 6 इयर्स का है, उसका साथ में कुछ रेप ऐसे हुआ है, ऐसा सुनने को मिला है। तो ऐसा केस जब भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में होता है तो मैम आप ही डील करते हैं ऐसा चीज़ को, तो हमने ये सही समझा है कि आपका वहाँ आके पूछताछ करने का। तो मैम ये केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ये 6 मई को शाम को किसी ने फ़ोन किया हमको कि बोला है कि बच्चा का साथ ऐसा हुआ हो गया। तो शाम को 6 बजे 6:30 बजे से था, तो हम लंच नहीं खाया था, हमको एक ही बार डिनर साथ में खाना था। तो हम 6:30 बजे से को खाना खा रहा था। जब खाना खुद पका के खुद खा रहा था, तो हमको जितना इंटरेस्ट से हमको खाना खाना चाहिए था, वो मेरा इंटरेस्ट पूरा खो गया। तो ऐसा हो गया कि हम ये केस में जाऊँ ना जाऊँ, देखूँ ना देखूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे नहीं बताया, पुलिस स्टेशन से मुझे नहीं बताया, या CWC से या चाइल्ड लाइन से खबर नहीं आया। वो यूजुअली तो चाइल्ड लाइन से, CWC से या पुलिस स्टेशन से खबर आता है, तो उस दिन तो खबर नहीं आया, उस दिन तो कहीं और से खबर आया है। तो हम जाऊँ ना जाऊँ ऐसा सोचा है, लेकिन भी हम सोचा, मेरा मन नहीं मान रहा था कि हमको जो जाना चाहिए, सोचा हम ना, क्योंकि वो 6 साल का बच्ची है, तो छोटा सा बच्चा 6 साल का है। तो उसको सोच के हम गया वहाँ पे। तो हम जब गया वहाँ पे मेडिकल में, जब बच्चा एडमिट था, एडमिट में से थोड़ा सा ड्रिप ले रहा था, सलाइन ले रहा था, तो पेरेंट्स था वहाँ पे, गांव वाला था वहाँ पे, और गांव वाला लोग को, पेरेंट्स लोग को देख के इतना दुख लगा था। और सबसे ज़्यादा दुखी तो बच्चा को देख के, क्योंकि बच्चा, उसको अभी खेलने कूदने का समय है, और उसी समय में उसका साथ में एक इतना हीनियस वाला क्राइम ना, और वो तो हुआ, लेकिन बच्चों को क्या किया, रेप तो हुआ, और उसको गला भी दबाया। उसके बाद में उसको गड्ढा में डालने के लिए वो आदमी जो रेडी किया था, कल्प्रिट, जो बोलते हुए मुझे तकलीफ लगता है, वो आदमी जो क्या किया है, वो हमको ना एकदम तकलीफ होता है बोलने के लिए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। लोग कैसे अवेयर होगा, कैसे बताएगा ना। वो चीज़ रिपीटली बोलने से ना मेरा थोड़ा हमको टेंशन होता था, फिर भी बोलना तो पड़ेगा ही। वो घर पे दादाजी था बोला, मामा था बोला, और पिताजी नाम से चौकाम कहीं गया था, माँ खेती गया था बोला। तो वापस आके पिताजी माँ लोग वापस घर आके पूछा है कि वो आदमी जो कल्प्रिट है, वो आदमी जो वही घर का वो पिताजी का हेल्पर था बोला। तो मामा और दादाजी को पूछा, बोलते बेटी कहाँ गया, तो वो लोग बोला वो ले गया घूमने के लिए। तो क्योंकि एक घर में एक साथ में हमेशा रहता है, तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, तो ले गया बोल के वो लोग बोला है बोलते। तो पिताजी ना माँ को ही बोला, बोलते क्यों भेजा है ना, ढूंढो बोल के बोला। तो पिताजी माँ सब लोग ढूंढने लगा, तो बच्चों को मिल नहीं रहा है। तो वो आसपास का लोगों को पूछा है, तो एक आदमी बोला, बोलता है अभी तो वो हाथ धो के गया बोल के ना, पाइप में देखा है, तो वो नल में देखा है, तो उसका हाथ धोया वाला, भिजा वाला पानी अभी गिरा वाला था बोला। तो वो लोग फटाफट घर का पीछे ढूंढने के लिए गया, तो जंगल तरफ ऐसा डाउट लगा होगा, ढूंढने के लिए गया। तो एक तो कूर नहीं था, स्पेट होता ना कूर, उसमें माटी अब भी खोना वाला दिखाई दिया बोला, माटी लगा हुआ था बोला। तो उसका पिताजी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगा बोला ना। तो वो आदमी जो माटी खोन के, गड्ढा खोन के उसको बच्चा को डालने के लिए रेडी कर रहा था, शायद उसी समय उसका हाथ गंदा था होगा, हाथ धोने के लिए आया था होगा। तो जब पिताजी माँ लोग बच्चा का नाम जोर जोर से चिल्लाया, तो बच्चा रेस्पॉन्स किया बोला। जब बच्चा रेस्पॉन्स किया, तो पिताजी और माँ उसको सुन के वो लोग भागा उस तरफ। तब तक तो वो आदमी भागने के लिए कर रहा था क्या। तो वो आदमी जो उसको गला दबा के, उसका रेप करने का बाद, गला दबाने का बाद उसको गड्ढा में डालने के लिए कर रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ को छुपाना है, ये चीज़ को मीन्स ये 6 तारीख का था, हम अपना फेसबुक में भी बोल सकता था, या तो फेसबुक में फॉलोवर्स कराना है, लेकिन हमको ये सब चीज़ के लिए हमको नहीं करना है। ये सब चीज़ के लिए अभी न्यूज़ रिपोर्टर वाला लोग आया है, आप लोग का न्यूज़ में इतना ज़्यादा फॉलोवर्स है, इतना ज़्यादा लोग देखता है, बड़ा लोग छोटा लोग। हम लोग का तो हंसी मजाक वाला ज़्यादा होता है ना, हम लोग तो इतना सीरियस चीज़ तो नहीं डालता है, इसलिए हम नहीं बोल रहा था। और हम बोलना भी चाह रहा था, फिर नहीं बोलना भी चाह रहा था, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम ही को ही बोलना है, हम ही इतना खुशी हो गया बता रहा है जैसा, और फिर छुपा के रखने से भी, नहीं बोल के रखने से भी ऐसा लगता है कि लोगों को अवेयरनेस कैसा होगा। इसलिए तो ये आदमी जैसे कि पेडोफाइल बोलता है, ये लोग को बीमारी होता है, छोटे छोटे बच्चा लोग को अटैक करने के लिए। तो हम लोग को आसपास में कितना घूम रहा हुआ,
और ये लोग ही बच्चा लोग को किडनैप उडनैप करके ऐसे दफना रहा होगा, और हम लोग को कोई बच्चा खो गया बोला मिलता भी नहीं होता हो ना। इसलिए माँ दीदी लोग ना जितना हो सके बच्चों को साथ में रहना है, समय साथ में बिताना है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करके बच्चा को किसी को भी सौंपना नहीं है ना। अभी लड़का बच्चा हो या लड़की बच्चा दोनों ही सेफ नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, और जो पेरेंट्स जो था उनको हम मिला गया तो हम उनको ये अवेयरनेस देना चाहता है कि बच्चों को भी काउंसलिंग का जरूरत है, माँ दीदी को भी काउंसलिंग का जरूरत है, दोनों को काउंसलिंग का जरूरत है। क्योंकि ये बात को फिर ना कोई गांव वाला लोग आएगा, ये बात को रिपीटेडली बोलते रहेगा, ये छोटी बच्ची है एक दिन वो भूल जाएगा ना। लेकिन ये बात को रिपीट नहीं बोलना है, क्योंकि माँ दीदी अनपढ़ गंवार है, माँ दीदी नहीं मालूम, तो ये बात को फिर कहानी का तौर पर लेके आएगा तो बच्चा को ट्रॉमेटाइज हो सकता है ना। और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हम लोग का जो रोइंग में है उनको ये खबर देना चाहिए था, उनको भी पता नहीं है। उनको हमने खबर दिया तो वो लोग जाके उसी भारती मैम है ना, उनको ऑफिसर इंचार्ज को मिला है। तो CWC को बोलने से CWC काउंसलिंग कराएगा पिताजी माँ दोनों को। डिप्टी डायरेक्टर हम लोग को जो मैम है उनको भी खबर नहीं मिला है। कल मैडम से हम बात किया तो मैडम बोला उनको भी खबर नहीं मिला है, उनको भी पता नहीं चला बोला है। MT पादुंग मैडम है ना, उसको भी पता नहीं चला बोला है। वो बोल रही थी अगर वो लोग हमको आके मिलता बात करता है तो विक्टिम कंपेंसेशन भी होता है इसमें ना, तो उसके लिए भी वो लोग क्लेम कर सकता है। तो उसके लिए तो वो सही जगह जाना पड़ेगा ना, सही जगह बात करना पड़ेगा। तो वही बोलना चाह रहे थे। और बहुत सारा पॉक्सो केसेस है जैसे कि मैम ये केस से रिलेटेड लाइक वो विक्टिम है वो जो अपने अरुणाचल का ट्राइब है ना, और जो करने वाला है एक्यूज्ड है वो जो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या काम से बोला? आसाम से। अच्छा, कुछ आदिवासी ऐसा कुछ है बोला। अच्छा, और जो विक्टिम है वो जो लोकल है, विक्टिम है जो लोकल बच्चा है। तो ये चीज को मतलब अवेयरनेस के तौर पे या अपना जस्टिस के लिए मतलब क्यों बाहर ऐसे बात को फैलाया नहीं गया है, मतलब क्या लगता है? अभी पता नहीं, हम तो 6 तारीख का था तो देखिए हर चीज तो हम ही बोलते हैं ना, चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, हम ही बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि मेरा ही टारगेट होता है, मेरे ऊपर सब चीज़ होता है कि तुम्हें बोलता है, तुम्हें फैलाता है, तुम्हें बच्चा लोग ऐसा करता है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ गंवार हो या सबके पास कुछ ना कुछ केसेस तो है ही है। तो वो चीज़ को हमेशा हम ही बोलते हैं। तो हम सोचा था कि हम ये चीज़ को नहीं बोलेगा ना, या तो सोशल मीडिया में खुद लोग डाल देगा, या तो कोई सोशल मीडिया वाला लोग या तो न्यूज़ रिपोर्टर वाला लोग खुद लोग आगे आएगा, खुद लोग बात कर लेगा या खुद छाप जाएगा, खुद बोलेगा होगा। लेकिन ये बात कहीं नहीं निकला ये बात जो ना, अभी क्या रीजन से नहीं निकला है। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 तारीख है। तो 9 तारीख को तो आज तो 4 दिन जैसा हो गया ना। तो ये सब चीज़ को बात को क्यों छुपाए? हम लोग को यहाँ में अरुणाचल में कितना वर्कर्स लोग बाहर से आते हैं, कितना घर में भर के वर्कर्स लोग हैं, कितना मिस्त्री वर्कर्स लोग हैं। अभी तो और कितना कंपनीज लोग इतना इतना आगे आ रहा है कि कितना लेबरर्स लोग आएगा ना। तो इसी में हम लोग आदमी लोग अभी से ही अवेयर होके अपना बच्चों को, अपना फैमिली को इतना सुरक्षित नहीं रखेगा। और ये सब बात को छुपाते रहने से हमको नहीं लगता है किसी को कुछ मदद मिलेगा ना। ये अवेयरनेस इसीलिए भी है कि दोनों और पिताजी माँ को भी काउंसलिंग हो, बच्चा को भी काउंसलिंग हो, बच्चा को विक्टिम कंपेंसेशन भी मिलो ना। अभी वो इस सोशल मीडिया का थ्रू ना अगर किसी को कुछ हुआ है तो सबसे पहले आप चाइल्ड लाइन को, CWC को और DCPO चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, या तो आप डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को बोलना है, क्योंकि वो लोग ही मदद कर सकेगा आपको ना। पुलिस तो अपना काम कर रहा है, हमको नो डाउट पुलिस का ऊपर हमको कुछ बोलने के लिए नहीं है। पुलिस लोग उस दिन बहुत अच्छा काम किया कि अगर वो आदमी को टाइम भी नहीं उठाता, पकड़ा गया, वो अरेस्ट हो गया। लेकिन वो आदमी अगर उस दिन पुलिस पकड़ाने नहीं तो वो आदमी का तो खैर नहीं था ना। तो इसलिए पुलिस समय में आके उसको पकड़ के लेके मेडिकल जांच हुआ, उसी रात को उसको अरेस्ट हुआ है। तो वो पुलिस लोग अपना काम ठीक ठाक किया है। लेकिन हम लोग का तरफ हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हमको मिला है लेकिन मैंने CWC को बताया, DD मैडम को बताया, लेकिन उस तरफ से पेरेंट्स का तरफ से कोई आना चाहिए। बात अंदर ही अंदर फैल रहा था, क्योंकि हमको भी कहीं से सुनने को मिला था, इसलिए आपको पूछ। लेकिन ये ऐसा है कि जो वो आदमी जो मेंटल कैसा होता है, बच्चा को रेप करने का बाद में, गला दबाने का बाद में, वो बच्चा का लक अच्छा था कि वो मरा नहीं ना, लेकिन वो गड्ढा खोन के डालने वाला था। आप सोचिए कितना उसका, ये आदमी तो शायद हमको लगता है ये एक ही क्राइम नहीं किया हुआ, इसको आदत है पहले से करने के लिए।
तो ऐसे केसेस बहुत होता होगा सोसाइटी में, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन इस तरह से छुपा के रखा जाता होगा। तो ये चीज़ के बारे में आपको क्या बोलना है? हमको तो लगता है ना, जैसे कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, आदमी लोग बोलते हैं ना दिबांग वैली में क्यों ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि दिबांग वैली में काम करने वाला लोग है, जैसे कि हम लोग का जैसा काम करने वाला लोग है, NGO वाला लोग है, CWC वाला लोग है, इसलिए ये बात तेजू में, लोहित में भी ज़्यादा बात निकलता है सब चीज़, क्योंकि वहाँ का जो ऑफिसर्स लोग है, CWC वाला लोग है, जो DCPU से, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, वो लोग ये चीज़ को एकदम थरोली काम करता है। कोई कोई जगह में तो बात इतना सारा क्राइम होता है लेकिन वो बात को दबाया जाता है, इसीलिए वो जगह में हो रहा होगा लेकिन बात नहीं फैलता है। लेकिन यहाँ दिबांग वैली में एक हुआ तो नहीं छुपाता है, इसको बोल ही देता है, हाँ ये वाला बात थोड़ा लेट हुआ है। और क्या बोलता है, ये वाला फोक्सो वाला केस जो फर्स्ट ट्रैक में जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी हीनियस क्राइम होता है उसको तो फर्स्ट ट्रैक में जाना चाहिए। तो ये बच्चा को नॉट ओनली रेप, ये मर्डर भी करने के लिए था ना, अगर लोग उस समय पेरेंट्स उसको समय में नहीं पहुंचने से मर्डर हो ही जाना था। और ऐसे भी है कि रेप विक्टिम का कंपनसेशन भी बहुत लोगों बच्चा लोगों को नहीं मिला है। वो जो आदमी ने क्राइम किया वो लोग जेल चला गया, लेकिन उसका मुताबिक तो बच्चा लोग को रेप विक्टिम का कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन शायद ये CWC ही करना है या तो DCPU ही करना है, ऐसा होना चाहिए था। कोई कोई पेरेंट्स लोग अनपढ़ गंवा रहे हैं, वो लोग को नहीं मालूम है जिसका बच्ची को या बच्चा का साथ में रेप हुआ है उनका विक्टिम कंपनसेशन होता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो हमको लगता है ये चीज़ को भी देखने के लिए ज़रूरी है।